दोस्तों चलिए आज हम एक ऐसी अद्भुत और विस्मयकारी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें लेकर जाएगी 5000 साल पहले के उस युग में जब भारत की धरती पर उभरी थी दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे विकसित और सबसे रहस्यमयी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये वो समय था जब इंसान ने खेती की शुरुआत की, पहली बार शहर बसाए, समाज को व्यवस्थित किया और इतनी वैज्ञानिक समझ विकसित की कि आज के आधुनिक दौर के महानगर भी उनकी तुलना में कहीं पीछे लगते हैं। सोचिए, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और पत्थर के औजार बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोग बड़े बड़े शहरों में रहते थे जिनकी सड़कों की योजना इतनी बेजोड़ थी कि आज के शहरी योजनाकार भी उनकी तुलना नहीं कर पाते। ये सभ्यता अपने समय से हजारों साल आगे थी, एक ऐसी सभ्यता जो साफ सफाई, स्वच्छता और व्यवस्थित जीवन शैली के मामले में बिल्कुल नए मानक स्थापित करती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर चमकते हैं और इनके अवशेष आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। इन शहरों में सड़कें इतनी चौड़ी और सीधी थीं कि उन पर एक साथ कई लोग और जानवर आराम से चल सकते थे। यहाँ तक कि शहरों के बीच ऐसे नालियां और ड्रेनेज सिस्टम बने हुए थे जो बारिश के पानी को और गंदगी को बिना किसी रुकावट के बाहर निकाल देते थे, जिससे शहर कभी गंदगी से जूझते नहीं थे। ये बात तब की है जब कई आधुनिक शहर आज भी पानी भरने और गंदगी से लड़ रहे हैं। इन शहरों के हर घर में निजी शौचालय थे, मतलब हर परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी, जो आज के समय में भी लाखों लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो सोचिए, 5000 साल पहले ये लोग किस तरह के स्वच्छता प्रेमी और जीवन के व्यवस्थित व्यवस्थापक थे। इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था भी कमाल की थी। महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी, उनके पास अपने गहने और वस्त्र थे और वे समाज में अपनी पहचान बनाए हुए थी। शहरों में कई मंजिला मकान थे जिनमें लोग आराम से रहते थे। ये मकान इतने मजबूत और बुद्धिमत्ता से बनाए गए थे कि आज भी उनकी संरचनाएं जीवित हैं। कपास की खेती, बुनाई और कशीदाकारी इस सभ्यता के प्रमुख आर्थिक स्तंभ थे। ये लोग इतने व्यापारी थे कि उनके व्यापार के रास्ते मेसोपोटामिया तक जाते थे, जो आज का इराक है। यहाँ से उनकी वस्तुएं निर्यात होती थीं और विदेशों से भी वस्तुएं आयात की जाती थीं। उनके व्यापार में मानकीकृत वजन और माप प्रणाली का इस्तेमाल होता था, जो आधुनिक व्यापार प्रणाली का आधार भी है। सिंधु घाटी के लोग केवल आर्थिक और शहरी विकास में ही नहीं, बल्कि कला और विज्ञान में भी काफी उन्नत थे। उनकी मोहरों और मोहरों पर बने चित्र अत्यंत सजीव और प्रतीकात्मक थे, जिनमें जानवरों, धार्मिक प्रतीकों और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए थे। उनकी भाषा और लिपि आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसे समझने के लिए पुरातत्वविद और भाषाविद आज भी प्रयासरत हैं। ये रहस्य इस सभ्यता की सबसे बड़ी और आकर्षक कहानी है, जैसे उन्होंने अपने संदेशों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा हो ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें समझ सकें। खेल और मनोरंजन के मामले में भी ये लोग पीछे नहीं थे। इनके पास पत्थर, हड्डी और मिट्टी से बने खिलौने और बोर्ड गेम्स थे, जो शायद आज के आधुनिक गेम्स के प्रारंभिक रूप थे। ये दर्शाता है कि खेल और मनोरंजन का महत्व प्राचीन काल से ही इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है। इनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में पशु पूजा, प्राकृतिक तत्वों की आराधना और सामाजिक अनुष्ठान शामिल थे, जो आज के कई रीति रिवाजों की नींव साबित होते हैं। पर सवाल उठता है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक क्यों और कैसे समाप्त हो गई? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदल जाना या फिर आक्रमणकारी ताकतों का हमला। कुछ मानते हैं कि पर्यावरणीय संकट ने इस सभ्यता को घेर लिया, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हुए। हालांकि सही कारण आज भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है और यही रहस्य इतिहास के पन्नों में दबी हुई एक गुप्त कहानी बनकर रह गया है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए सिर्फ एक पुराना इतिहास नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विरासत का स्रोत है। ये हमें ये सिखाती है कि मानव जाति में अपार क्षमता है जब वो प्रकृति के साथ सामंजस्य और विज्ञान के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। ये सभ्यता ये भी याद दिलाती है कि विकास केवल तकनीक नहीं है, बल्कि स्वच्छता, संगठन, सामाजिक समानता और कला की अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो जब अगली बार कोई आपको कहे कि हमारे पूर्वज पीछे थे या कुछ नहीं जानते थे, तो उन्हें बताइए कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वज फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते थे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे और इतनी बुद्धिमत्ता रखते थे कि उनकी लिपि आज भी डिकोड नहीं हो पाई। यही है हमारी असली विरासत, जो हमें गर्व महसूस कराती है और भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास की और भी अनकही कहानियां आपके इंतजार में हैं। तब तक जय हिंद और अपने इतिहास से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी जड़ों में छुपी है।